हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सोने की थाली, दो मित्र और चालाक साधु की कहानी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार की बात है, दो दोस्त थे। एक का नाम था रघु, दूसरे का नाम विशु। दोनों बचपन के मित्र थे। अब बड़े हो गए तो भी दोनों ने अपनी मित्रता बनाए रखी। दोनों सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। होली, दिवाली सभी त्योहार साथ मनाते। एक बार की बात है, उन दोनों को एक अमीर व्यक्ति के घर शादी समारोह में शामिल होने का न्योता आया, तो वे दोनों भी वहां शामिल होने चले गए। भोजन पानी करने के बाद वहां मेहमानों को उपहार में सोने और चांदी की थालियां दी जा रही थी। रघु और विशु को पता चला तो खुशी का ठिकाना ना रहा। वे दोनों भी उसी लाइन में खड़े हो गए जिसमें सब लोग खड़े थे। पर वहां का नियम जानकर उनको आश्चर्य हुआ। जिसकी बारी में जो थाली हाथ में होगी वही लेनी पड़ेगी। जिसकी किस्मत में जो होगा उसे वही मिलेगा। इसलिए किसी को पसंद का ना मिले तो वो नाराजगी नहीं दिखाएगा, और यदि किसी को यह सिस्टम पसंद ना आए तो वो जा सकता है। अधिकतर लोगों को यह सिस्टम पसंद नहीं आया। या तो सबको सोने की ही थाली दो या सबको चांदी की। पर अब जो शर्त थी सबको माननी थी। वापस जाने से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ रहे तो कुछ तो मिलेगा ही। यह सोचकर सब लोग लाइन में लगे थे। रघु और विशु भी लाइन में खड़े हो गए। काफी लंबी लाइन थी तो रघु बोला, ऐसे खड़े रहे तो हम थक जाएंगे। ऐसा करते हैं, एक एक कर जाएंगे और थोड़ा आराम करके आ जाएंगे। दोनों इस पर सहमत हो गए। रघु जाता तो विशु दोनों की जगह खड़ा हो जाता, विशु जाता तो रघु दोनों की जगह खड़ा हो जाता। आखिर दोनों जब थाली बांटने वाले के नजदीक पहुँचे तो वे निश्चय ही नहीं कर पाए कि कौन कहाँ पर खड़ा था। थाली देने की बारी आई तो रघु को सोने की मिली और विशु को चांदी की। यह देख अब दोनों लड़ने लगे कि ये मेरी थी, ये मेरी थी, तुम मेरी जगह पर खड़े थे। विशु को ज्यादा दुख आ रहा था, वहीं रघु खुश था। दोनों का झगड़ा उस थाली के लिए इतना बड़ा कि दोनों मार पीट करने पर उतारू हो गए और दोनों ने एक दूसरे से बात बंद कर दी। विशु ने रघु को धमकी दे दी कि वो थाली लेकर रहेगा, तो रघु को डर सताने लगा कि कहीं विशु उसकी थाली ना चुरा ले। वो दिन भर थाली को एक झोले में डालकर अपने साथ रखता, पर रात को अगर रात में विशु थाली चुराने आया तब वो क्या करेगा, क्योंकि तब तो घर में कहीं भी छिपा कर रखे तो विशु चुरा सकता था। दिमाग में एक चतुराई सूझी। उस थाली के चारों तरफ रस्सी बांधकर जहाँ पर वो सोता था उसकी छत पर एक हुक गड़वा दिया और उस थाली में पानी भरकर टांग दिया कि अगर विशु उसे चुराने की कोशिश करेगा तो थाली चुराते समय पानी थाली से गिरेगा तो उसकी नींद खुल जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि विशु उसे चुरा रहा है। अपने सूझबूझ भरे तरीके पर खुश होता हुआ रघु आराम की नींद सो जाता है, पर उधर विशु की नींद उड़ी हुई है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसकी सोने की थाली रघु के पास रहे। वो हर कीमत पर थाली हासिल करना चाहता था, इसके लिए वो चोरी करने को भी तैयार हो जाता है। रात में गया तो वो रघु को थाली में पानी डालते देख लेता है। अब अगर वो थाली निकालने की कोशिश करेगा तो निश्चित ही पकड़ा जाएगा। वो दिमाग पर जोर डालता है कि किस प्रकार थाली हासिल करे। उसे एक तरीका सूझा। वो चूल्हे से ठंडी राख एक थैले में भरकर ले आया और थोड़ी थोड़ी देर बाद थाली में डालता रहा, जिससे थाली का पानी सूख गया और उसने थाली को रस्सी से निकाला और रफ्फू चक्कर हो गया। सुबह जब रघु उठा और अपनी प्रिय सोने की थाली को गायब देखता है तो माथा पीट कर रह जाता है। वो विलाप करने लगता है, पर फिर मन में ठानता है कि वो कैसे भी करके विशु से अपनी सोने की थाली हासिल करके ही रहेगा। उधर विशु घर गया। थाली तो चुरा लाया, पर रघु उसे ढूंढते हुए जरूर आएगा, तो वो उसे कहाँ छिपाए उसे समझ नहीं आया। उसे आइडिया सूझा। घर का फर्श तोड़कर उसमें थाली छिपा दी और ऊपर से पहले जैसा कर दिया और वहां पर चटाई बिछा दी ताकि किसी को शक ना हो। अब उसे किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना था, तो अपनी पत्नी को बोलकर चला गया कि रघु आए तो उसे अंदर मत आने देना, और जबरदस्ती आ भी जाए तो सब जगह बेशक ढूंढने देना, पर चटाई मत उठवाने देना। उसको समझा कर चला तो गया, पर उसकी पत्नी थोड़ी भोली थी। जैसे ही रघु आया और तलाशी लेने लगा, वह बोली, सब जगह बेशक ढूंढ लो पर चटाई मत उठाना। उसके ऐसे बोलते ही रघु सब समझ गया। उसने चटाई उठाई तो ताज़ा खुदा फर्श दिख गया। फिर क्या था, उसकी पत्नी के विरोध करने पर भी वो फर्श उखाड़ कर थाली ले गया। विशु घर आया, थाली गायब देखी।
पहले तो पत्नी पर गुस्सा हुआ, पर फिर रघु के घर चला गया और उससे झगड़ने लगा। झगड़ा बहुत बढ़ गया तो दोनों अपना फैसला ऐसे आदमी के पास लेकर जाना चाहते थे जो उसको अच्छे से सुलझा सके। ऐसा कोई मिल नहीं रहा था, जो मिलता वो फैसला देता तो दोनों मानते नहीं, तो उनका फैसला नहीं हो पा रहा था। एक ठग उनका सारा माजरा देख रहा था। उसने वो दोनों थालियां हड़पने का प्लान बनाया और जहां से रघु विशु गुजर रहे थे उस रास्ते में साधु तपस्वी का भेष बनाकर बैठ गया। उन दोनों ने उसे देखा तो अपना मामला उसे बताया, तो वो बोला कि वो उनका मामला सुलझा सकता है। तो वो दोनों खुश हो गए। उसने उन दोनों से दोनों थालियां मांगी और एक झोले में डाल दी, ये कहकर कि उसके पास ऐसा मंत्र है जो चांदी की चीज को सोने के साथ रखने पर उसे भी सोने का कर देगा। तो दोनों खुश हो जाते हैं कि दोनों के पास सोने की थालियां रहेंगी, तो उन्हें कोई समस्या नहीं, दोनों थालियां दे देते हैं। साधु बना ठग उन्हें 5 मिनट आंखें बंद करने को कहता है कि 5 मिनट बाद आंखें खोलोगे तो दोनों थालियां सोने की मिलेंगी। 5 मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली तो साधु बाबा गायब हो चुके थे। अब दोनों अपनी मूर्खता पर सर पकड़कर बैठ गए और पछताने लगे कि ना वे इतना लालच करते, ना मित्रता तोड़ते और ना आपस में झगड़ते तो उनके पास कुछ तो रहता। पर कहते हैं ना, 2 बिल्लियों के झगड़े का फायदा बंदर उठाता है, तो अपना झगड़ा खुद समझदारी से सुलझाए। तीसरे के पास गए तो ऐसा ही होगा, और ज्यादा लालच बुरी बला है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।